एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आती है अब ठंडी का मौसम है और बहुत ही अच्छे अच्छे अमरूद आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अमरूद ठंडे होते हैं तो हम इसे कैसे खाएं, और ये कब्ज हटाने के लिए बहुत ही रामबाण इलाज होता है। तो हमें करना क्या है, हमें इस तरह से एक फोक में इसे कर लेना है और फोक लगाने के बाद इसे हमें गैस पर इसे बनाना है। और सबसे पहले तो इसके जो नीचे का पार्ट है इसे हमें इस तरह से काट कर निकाल देना है और बस फोक की मदद से इस तरह से इस अमरूद को हमें भूनना है। तो जब हम इस तरीके से इसे भूनेंगे तो भूनने के बाद होगा क्या कि ये अमरूद हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा और हमें ये एक दवाई का काम करेगा। जब हमें खांसी हो जाती है या हमारा गला दुख जाता है या हमारे पेट में कब्ज हो जाती है तो इस तरीके से भून के नमक को खाइएगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। तो इस तरीके से जब भून कर खाएंगे तो जो आपकी खांसी भी हो जाती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। चाहे आपको कितनी ही पुरानी खांसी हो, बस इस तरीके से को निकालिएगा और इसको काटिएगा। तो इसे काटने के बाद आप चाहें तो सादा नमक डालें, चाहे काला नमक डालें। तो इस तरीके से इसको खाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये पेट के रोगों के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है, बहुत ही अच्छी औषधि है। तो इसका सेवन ज़रूर से कीजिएगा, लेकिन भून करके कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने इसको चॉप कर लिया है और अमरूद ज़्यादा कड़े ना हो, सॉफ्ट अमरूद होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक भी आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही काम की है और आपके स्वास्थ्य से लेकर संबंधित है। तो आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है और इस तरीके से आप अमरूद भी खा सकेंगे और आप बीमार बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आप ज़रूर इसे इस्तेमाल करके देखिएगा। अब अगली ट्रिक आती है हमारी फ्रेंड्स। क्या होता है, ठंडी का मौसम है और कई बार हमारा ऐसा मन करता है कि हम बिस्तर में बैठे बैठे ही कुछ खाने के लिए चाय के साथ मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हमने लिया है आटा, क्योंकि मैदा जो होती है वो तो पेट में चिपक जाती है और उससे हमें कब्ज हो जाती है। और हमने लिया है आटा और इसमें डाली है अजवाइन, क्योंकि अजवाइन जो होती है वो गैस की समस्या को ख़त्म करती है। डालने को तो आप मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन अजवाइन सबसे बेस्ट रहती है। और इसमें हमने नमक ऐड किया है और हमने इसमें मोयन के लिए ऑयल डाला है। आप इस मोयन की जगह डालडा घी भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे मठरी क्रिस्पी बनती है। और इस तरीके से हमने मोयन को अच्छे से मिला लिया है। अब अगली ट्रिक आती है, जब फ्रेंड्स हम इसको बनाते हैं तो हमारे जो इस तरह से हम कपड़े पहने होते हैं गरम, तो वो उस पर लग जाता है। तो आप इस तरह से मोड़ कर कीजिएगा, इससे आपके जो कपड़े हैं वो गंदे नहीं होंगे, आपको काम करने में आसानी होगी। तो इस तरीके से हमने मोयन को मिलाया है और मोयन का हमारा जो हिस्सा होता है, जितना भी हम आटा लेते हैं उससे चौथाई के करीब हमें लेना पड़ता है मोयन। तो उसी हिसाब से डालना चाहिए। जैसे हमने 1 किलो आटा लिया है तो उसमें हमें 200 ग्राम या 250 ग्राम ही हमें डालना होगा। तो सबसे पहले अच्छी ट्रिक है कि हम इसे मिला करके लड्डू बना के देख लें। लड्डू बन जाते हैं तो इसका मतलब मोयन बिल्कुल सही है। और इसमें हमने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बेकिंग पाउडर से मठरी सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसे गूँथ लेते हैं और हमने गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ठंडी का मौसम है। तो इसलिए हमें गुनगुने पानी से मांडेंगे तो अच्छा आटा मंडेगा। और इसे हमें टाइट ही गूँथना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मठरी का आटा टाइट बनाया जाता है। तो बस इस तरीके से हमने चकले को साफ़ कर लिया है और इस तरीके से हम आटे को बेलनाकार करके लोई को काट लेते हैं। तो इससे हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो ये भी बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। इस तरीके से लोई बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं खर्च होता है। बस तो इस तरह से हम अपना काम जल्दी से निपटा सकते हैं। तो मैं अकेले ही मठरियाँ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो हमने सभी लोइयों को बनाकर तैयार कर लिया है और हम इन्हें हल्का हल्का सा ही बिल्कुल बेलन लगाएंगे, क्योंकि इन्हें हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। हमें इन्हें थोड़ा मोटा ही रखना है, क्योंकि ये मोटी होती हैं तो ये क्रिस्पी और फोकी बनती हैं। और यदि जो हम इन्हें ज़्यादा पतला कर देते हैं तो ये बिल्कुल कड़ी बनती हैं, यानी खीकड़ी जैसी हो जाती हैं और काटने में बहुत दिक्कत आती है। तो इस तरीके से हमने चाकू से ही छेद कर दिए हैं। तो इस तरह से देख पा रहे हैं हमने कैसी मठरियाँ बनाई हैं। अब ये दूसरा तरीका है, हमने बड़ी लोई लेकर इतने बड़ा बना करके इस तरह से हम चाकू से कट कर देते हैं। और आप मनचाही शेप में काट सकते हैं, लेकिन हमने ये बड़े बड़े चॉप किए हैं जिससे चौखुंटी और हमारी जल्दी से मठरी बनकर तैयार हो जाए। और इनमें हम चाकू से छेद कर देते हैं ताकि ये क्रिस्पी बने। तो बस इस तरीके से हम इन मठरियों को भी बहुत जल्दी तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हम अपनी मठरियों को जल्दी जल्दी बना पाते हैं। और बस कढ़ाई में ऑयल गरम करके हम इन्हें तल रहे हैं। हमने ये मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप चाहें तो घी या रिफाइंड या कोई भी ऑयल ले सकते हैं, जो आपको कुकिंग ऑयल हो उसे ले सकते हैं।
तो बस इस तरीके से हम इन्हें निचोड़ निचोड़ कर क्रिस्पी करके बना लेते हैं। इन्हें इसकी गैस हमें लो टू मीडियम ही रखनी है, फुल बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इस तरीके से ये मठरी बन करके हमारे तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी और पोकी मठरी बनी है। तो इस तरीके से अब हम दूसरी वाली मठरी भी इसमें डाल देते हैं। तो इसका ऑयल हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का थोड़ा थोड़ा झाग निकल रहा है। बस इसी तरीके की मठरियों के लिए हमें तेल गरम करना है और इसमें हमें ज़्यादा सी मठरी डालनी है जो बड़े बड़े अच्छे से क्रिस्पी सीख जाती हैं। और गैस का फ्लेम हमें तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी मठरी बनकर तैयार हुई हैं। तो ये बहुत यूज़फुल सी रैपर निकलते हैं, इन्हें आप बिल्कुल ना फेंकें। तो इसमें मैंने डाला है कपूर और इसमें कुछ मैंने लौंग डाली है और इन चीज़ों को इस तरीके से मैंने लगा करके टेप की सहायता से मैं इसे किचन में लगा रही हूँ। तो इससे फ्रेंड्स क्या होता है, जहाँ आप खाना बनाते हैं तो इनमें से भीनी भीनी खुशबू आती रहती है और मक्खी मच्छर भी दूर चले जाते हैं, क्योंकि मक्खी मच्छरों को इनकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। और इनसे जो किचन में बैड स्मेल होती है वो भी निकल जाती है। और आप इसे इस तरह से अपने बाथरूम में भी लगा सकते हैं या अपनी अलमीरा में भी लगा सकते हैं, जहाँ आपके कपड़े हों। तो इससे जो भीनी भीनी खुशबू निकलती है वो बैड स्मेल को ख़त्म करती है और मक्खी मच्छर को भी दूर भगाती है। अब अगली ट्रिक आती है साग को लेकर। फ्रेंड क्या होता है, सर्दियों में साग ज़्यादा बनाया जाता है और इसे हमें काटने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और जब इसे काटते हैं तो हमारे हाथ में चाकू लग जाता है या हमारा हाथ दुख जाता है, हम काफ़ी देर तक इसे काटते रहते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि इसमें हमें लेना है जिगजैग वाला चाकू, जिसे हम आसानी से काट सकें। तो अब हमने साग लिया है और जो इसकी जड़ें हैं, सबसे पहले हम जड़ों को काट लेते हैं। और साग हमें सॉफ्ट लेना है, छोटा छोटा सा। जो बड़ा बड़ा साग आता है वो पका होता है, इसलिए हमें ये सॉफ्ट सॉफ्ट छोटा छोटा साग लेना है। तो इस तरीके का आप छाँट कर लीजिएगा तो ये बहुत अच्छा बनता है और इसमें पूंछड़े वगैरह जो होते हैं बाल वाल से वो नहीं आते हैं। तो बस इस तरीके से काटते जाइएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले इसकी जड़ों को काट लीजिएगा, फिर इसको अंदर से हम देख लेते हैं कोई घास वगैरह या कोई ख़राब पत्ता तो नहीं है। हमें पत्तों को चेक करना है या पत्तों के ऊपर कोई कीड़ा वगैरह तो लगा नहीं है, और यदि लगा है तो उसे हमें अवॉइड करना है। और बस हमने इस तरह का डिस्पोजल डब्बा ले लिया है। ये डब्बे अधिकतर घर में निकल ही आते हैं। तो हमें चाकू गरम करके इस तरह से कट का निशान लगाना है और इसमें कैंची को डाल करके इसे हमें कट कर देना है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बस इसी तरीके से हमें इसे कट करते जाना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इससे काम जल्दी हो जाता है, लेकिन इससे डब्बा गलत दिशा में टूट गया है, इसलिए हमें कैंची से नहीं, इसे चाकू से ही हमें करना होगा। तो फ्रेंड आप खाली चाकू से ही कीजिएगा, गरम चाकू से ये बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो बस इस तरह से इसकी जो तली है वो हमें निकाल देनी है। और फ्रेंड्स इसके अंदर जो हम करने वाले हैं आप उसे देखते रह जाएंगे। तो बस इस तरीके से हमें इसे एक टूल्स बना लेना है और इसके अंदर हमें डालना है इस तरीके से साग। तो इससे क्या होगा फ्रेंड, इससे साग बहुत ही आसानी से कटेगा और हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं दुखेगा और ना ही हमारा हाथ हरा होगा। तो क्या होता है, जब साग को हमें पकड़ना होता है तो हमारा हाथ दुख जाता है और हम साग सही से नहीं काट पाते हैं, या फिर हमारे हाथ में चोट लग जाती है, चाकू लग जाता है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए हमें लेना होगा ये डब्बा, और ये बहुत ही सावधानी से हमारे साग को कट करेगा। और हमें जिगजैग वाला लेना है चाकू, और बस इस तरीके से बड़ी ही सावधानी से हमें साग काटते जाना है। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। जब आप करके देखेंगे तो आप इसी तरह से साग को काटना पसंद करेंगे और ये बनाकर आप रख सकते हैं। आप इससे मेथी या बथुआ या धनिया वगैरह सभी साग काटे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखते जाइए कितनी जल्दी जल्दी तेज़ी से साग कट रहा है, क्योंकि साग ज़्यादा मात्रा में काटना होता है और इससे हमारा हाथ दुख जाता है। तो इसलिए इस तरीके से जब आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से होगा और हमारा हाथ कटने से बच जाएगा और ना ही हरा होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड आप ज़रूर से कीजिएगा। तो बस इसमें हम साग को आगे सरकाते जाते हैं और कट करते जाते हैं, तो इससे हमारे हाथ भी क्लीन रहते हैं। तो जो कट हमारे हाथों में लग जाते हैं तो उससे भी हमारा हाथ बच जाता है, क्योंकि सर्दी में जब कट लग जाता है तो उसमें काफ़ी दर्द होता है और जख्म गहरा होता जाता है, वो ठीक भी नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम काफ़ी समस्याओं से बच सकते हैं। तो ये आप ज़रूर से कीजिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजिएगा, मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे आपके लाइक और कमेंट्स का बहुत तेज़ी से इंतज़ार रहता है। तो
ये ज़रूर से कीजिएगा, इस तरह से कट करके ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड, जब आपको ऐसी टिप्स मिल जाती हैं तो आपके काम आसान हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड घर और किचन के कामों को करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन टिप्सों के द्वारा हम अपने काम को आसान कर पाते हैं और अपने समय की बचत भी कर पाते हैं। तो उससे हमारा काम जल्दी हो जाता है और कुछ समय हम अपने लिए भी निकाल पाते हैं। तो कितना अच्छा होता है। तो देख सकते हैं कि हमारा साग कटकर बहुत तेज़ी से तैयार हो गया है। तो बस इस तरीके से हमने सरसों को काट लिया है और हम पालक काट लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें छोटा छोटा इस तरह का पालक चूज़ करना है, हमें ज़्यादा बड़ा बड़ा पालक नहीं लेना है और साफ़ सुथरा। अब इसकी जड़ों को हम सबसे पहले काट लेते हैं। तो इस तरीके से रखिएगा और इसकी जड़ों को इस तरह से झिझक वाले चाकू से ही हमें कट करना है। इससे बहुत ही सावधानी से हो जाता है। और बस इस तरह से सारे पालक के जो गांठें हैं उन्हें काटने के बाद हम इसको साफ़ कर लेते हैं। और इसके अंदर देखना हमें यह है कि कोई घास है या फिर कोई ख़राब पत्ता है, वो हमें निकाल देना है। तो इस तरह से साफ़ करने के बाद फिर हम इसे तेज़ी से कट करेंगे। और पालक का हमें इस्तेमाल ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि जब हम साग बनाते हैं तो उसमें पालक उसका टेस्ट बढ़ाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है और इसमें विटामिन ए की ज़्यादा मात्रा होती है। तो इस तरह से हमने साफ़ करने के बाद इसमें लगाया है और इस तरीके से हम पालक भी बहुत तेज़ी से कट करते जाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से करके देखिएगा। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई भी टिप्स ज़रा भी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं रोज़ नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा। तो मैं कल फिर हाजिर होती हूँ एक नई वीडियो के साथ में और कुछ नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स यदि आपको पसंद आते हैं, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।